स्वागत है सभी का फिर से चैनल में। आज का वीडियो में हम लोग बात करने वाले रिगार्डिंग हैंसी फ्लिक्स बार्सिलोना। एंड कुछ टाइम आगे हम लोग ने एक चीज को लेकर डिस्कस किया था, जहां पर हाउ कैन हैंसी फ्लिक रेवोल्यूशनाइज बार्सिलोना, जहां पर थोड़ा बहुत हम लोग ऊपर से चीजें जाने थे, उसका स्टाइल ऑफ प्ले, आइडेंटिटी, क्या चीज हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते। स्क्रीन का कहीं पर होगा, अगर तुम लोग ने नहीं देखा है तो देख सकते हो इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद। एंड आज का वीडियो में हम लोग थोड़ा जानेंगे उसका टैक्टिकल एस्पेक्ट, क्या फॉर्मेशन हो सकता है, क्या टैक्टिकल साइड ऑफ प्ले होगा, क्या प्लेयर्स खेलने वाले इन द स्टार्टिंग 11 कीपिंग इन माइंड द इंजर्ड प्लेयर्स आल्सो। एंड उसके बाद कुछ इश्यूज जो मेरे लिए लगता है इज पर्सनली अ बिग प्रॉब्लम, एंड हैंसी फ्लिक को ये सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना ही पड़ेगा, वरना इट्स गोइंग टू बी अ बिग क्वेश्चन मार्क फॉर। तो सारी चीजों को जानते एक एक करके। एंड सबसे पहले शुरुआत करते विद द फॉर्मेशन। अब फॉर्मेशन क्या होने वाला है अंडर हैंसी फ्लिक। अब जो हम लोग ने एक चीज नोटिस किया था फ्रॉम द प्री सीजन, ऑफ कोर्स हैंसी फ्लिक यूज करने वाला है 4-2-3-1 फॉर्मेशन। एंड जो मां की साइनिंग हम लोग ने अभी तक किया है, इट इज प्रीटी एविडेंट कि हम लोग 4-2-3-1 ही में जाने वाले। एंड बट ऐसा भी हम लोग को शायद देखने को मिल सकता है कि 4-3-3, जहां पर चेंज ऑफ फॉर्मेशन, चेंज ऑफ स्टाइल, उसको लेकर भी थोड़ा जानेंगे वीडियो का थोड़ा एंड में। बट मेरे हिसाब से ऑन पेपर भाई हम लोग फॉर्मेशन देखने वाले 4-2-3-1, एंड ऑफ स्टोरी। अब आते हैं दूसरा चीज, कौन सा प्लेयर्स कौन सा पोजीशन में खेलने वाला है। एंड इस पर हम लोग ऑल्सो भी नोटिस रखेंगे कि इंजर्ड प्लेयर्स को, उसको भी थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि फुल स्क्वाड अवेलेबल रहना इन बार्सिलोना ये काइंड ऑफ पॉसिबल नहीं, सो वी हैव टू डील विद इट। अब सबसे पहले शुरुआत करते विद द गोल कीपिंग एरिया। अब ये काफी एविडेंट है, टर स्टेगन छोड़ के और हम लोग के पास कोई बैकअप या ऑप्शन है नहीं। आई स्टिल डोंट थिंक टर स्टेगन हम लोग का स्टार्टिंग 11 होना चाहिए, बिकॉज ही इज इन अ कांस्टेंट डिक्लाइन फॉर अ फ्यू इयर्स नाउ। एंड हम लोग को ऑप्शंस देखना चाहिए था दिस समर, बट ऑफ कोर्स मनी का इश्यूज एंड हियर एंड देयर हम लोग सबको मालूम है, ही इज द फर्स्ट चॉइस कैप्टन, तो वो तो वहां पर खेलने वाला है, एंड दैट इज द एंड ऑफ स्टोरी। बट अब आते हैं डिफेंसिव लाइनअप पे, एंड ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है अब से, क्योंकि अगर हम सबसे पहले फुल बैक्स को लेकर बात करते हैं, फुल बैक्स में मेरे हिसाब से लेफ्ट बैक में आई थिंक अलेजांद्रो बाल्दे इज गोइंग टू स्टार्ट फॉर श्योर, काफी की प्लेयर होने वाला है अंडर हैंसी फ्लिक। एंड राइट बैक में आई थिंक वी विल बी सीइंग मोर ऑफ जूज कुंडे, क्योंकि कैंसेलो को अभी तक पता नहीं है वेदर और नॉट वी वुड बी एबल टू साइन हिम ऑन अ लोन, वी हैव टू वेट एंड सी। बट अगर इफ कैंसेलो डज नॉट कम, आई थिंक कुंडे will be playing as our number 1 right back, and backup में शायद we can see in both of these wings maybe Alex Valle, maybe even Hector Fort, and ये शायद हम लोग का फुल बैक्स होने वाला है। अब आते हैं अगर सेंटर बैक्स में, ऑफ कोर्स विद द इंजरी ऑफ रोनाल्ड राहो, एंड काफी टाइम हम लोग इनिगो मार्टिनेज को भी काफी देखे हैं, एरिक गार्सिया इज आल्सो स्टेइंग। बट मेरे हिसाब से गाइस द टॉप 2 सेंटर बैक्स राइट नाउ जो वो स्टार्ट करने वाला, आई थिंक इट हैज टू बी क्रिस्टियनसन एंड कुबार्सी। Inigo Martinez, I have my problems, aged है, does he have the legs to deal with the counter pressing, जो एक फिर से प्रॉब्लम है, जिसको लेकर एंड का वीडियो में थोड़ा बहुत जानेंगे जब टैक्टिकल साइड में डिस्कस करेंगे। बट कुबार्सी विल बी स्टार्टिंग, काफी यंग प्लेयर है एंड काफी बेनिफिशियल प्लेयर है, तो दिस कुड बी द बैकलाइन फॉर अस। अब आते हैं मिडफील्ड में 4-2-3-1। मिडफील्ड में मेरे हिसाब से गाइस एक स्पॉट इज गोइंग टू बी टेकन फॉर श्योर भाई मार्क कसाडो और मार्क बनाल, 100% श्योर। और अभी इंजरी जहां पर पेड्री अवेलेबल नहीं है, फ्रैंकी डियोंग का कोई अता पता है नहीं, एंड बाकी सारे चीजों को भी रखते हुए फर्मीन लोपेज इज स्टिल नॉट अवेलेबल, तो आई थिंक गुंडोवान एंड डानी ओल्मो ये दो पोजीशंस को ऑक्यूपाई करने वाला है, ओल्मो बीइंग द एडवांस प्लेयर एंड गुंडोवान बीइंग द कंट्रोल्ड प्लेयर, जो शायद प्लेयर्स को कनेक्ट करने वाला है इन बिटवीन दैट ऑफ द होल्डिंग मिडफील्डर एंड ओल्मो, एंड प्ले को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाला है आई थिंक अंडर हैंसी फ्लिक। अब अगर विंग्स में जाते हैं राइट हैंड साइड में, इट इज प्रीटी ऑब्वियस, इट हैज टू बी लमीन यमाल, उसको छोड़ के और राइट हैंड साइड में कोई प्लेयर है नहीं, तो काफी एविडेंट है वी विल बी सीइंग लमीन यमाल ऑन दैट राइट हैंड साइड। अब अगर हम लोग बात करते हैं ऑन दैट लेफ्ट हैंड साइड, आई थिंक इस मोमेंट में अभी तक हम लोग ने एक विंगर साइन किया नहीं है, अंसु फाटी इज आउट इंजर्ड, रफीनिया हैज टू स्टार्ट। रफीनिया मेरे हिसाब से इज अगेन गोइंग टू बी अ क्रूशियल प्लेयर अंडर हैंसी फ्लिक, अगर वो लेफ्ट विंग में खेलता है, ये भी एक गो इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लेकर भी बात करेंगे। और नंबर 9 में लेवेंडोस्की, वंस अगेन क्वेश्चन मार्क फॉर मी,
बट और कोई ऑप्शन है नहीं, एंड मे बी बैकअप में शायद वी माइट बी सीइंग पाउ विक्टर रुक, आई थिंक ही इज गोइंग टू बी डिपार्टिंग फॉर श्योर। सो पाउ विक्टर एंड लेवेंडोस्की, एंड ये काइंड ऑफ कुछ हम लोग का स्टार्टिंग 11 देखने को लग सकता है मे बी इन द स्टार्टिंग फ्यू मैचेस, एंड ऑफ कोर्स सीजन जैसे डेवलप होते रहेगा उसको लेकर थोड़ा। अब आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वो है टैक्टिकल साइड ऑफ हैंसी फ्लिक। अब इसको लेकर बात करते हैं, और अभी अगर हम लोग स्क्रीन के ऊपर जाते हैं यू विल बी सीइंग कि ये कुछ हम लोग का फॉर्मेशन देखने को लग सकता है। एज यूजुअल बाल्दे दिस साइड, क्रिश्चियनसन एक साइड में, कुबारसी, कुंडे, गुंडोवान, मार्क कसाडो, शायद बर्नाल को भी हम लोग देख सकते हैं इस एरिया में। डानी ओल्मो, ही हैज टू ऑक्यूपाई द सेंटर पोजीशन जब तक हम लोग पेड्री को नहीं देखते, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गैबी को भी नहीं देखते। राफिनिया क्रूशियल प्लेयर, यमाल राइट हैंड साइड से, एंड लेवेंडोस्की एज द नंबर 9। अब सबसे पहले आते हैं हैंसी फ्लिक का स्टाइल ऑफ प्ले में। अब ये काफी एविडेंट है जो कि हम लोग देखने वाले हैं, हैंसी फ्लिक का हाई प्रेसिंग फुटबॉल। इसमें कुछ नया चीज है नहीं, ये काफी सा यूज टू, हम लोग सबको मालूम है हैंसी फ्लिक का स्टाइल ऑफ प्ले है हाई प्रेसिंग। तो काफी अच्छा सा सिचुएशन, ऑफ कोर्स अगर प्लेयर्स पिच के ऊपर रहता है दैट मींस मोर डोमिनेशन, मोर कंट्रोल ऑफ द बॉल, मोर प्लेयर्स इनसाइड द बॉक्स, मोर गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस हम लोग कह सकते हैं। तो ऑफ कोर्स ये काफी बढ़िया चीज है, बट इसका ड्रॉबैक है जो आता है मेरा सबसे पहला प्रॉब्लम में अंडर दिस हैंसी फ्लिक सिस्टम। क्योंकि अगर तुम यहां पर सारे प्लेयर्स को तुम कमिट कर देते हो आगे, दी व्हाट इट लीव्स इज अ बिग होल, बिग स्पेस ओवर हियर, एंड फॉर द टीम्स जो बेसिकली काउंटर प्रेस करता है, जो प्लेयर्स आगे चल जाता है, वहां पर हम लोग प्रॉब्लम्स फेस करने वाले हैं। क्योंकि हम लोग के पास अराहो है नहीं जहां पर जो पीछे इस लोकेशन में यूजुअली डील कर सकता है, एंड डज क्रिश्चियनसन, कुबारसी या वंस अगेन इनिगो मार्टिनेज जो मेरा प्रॉब्लम है, एंड आल्सो विद एरिक गार्सिया, उन लोगों के पास क्या लेग्स है। यू आल्सो गोइंग टू प्ले कुंडे एज अ राइट बैक, ये सेंटर बैक में नहीं है, तो दैट इज अगेन अ बिग क्वेश्चन मार्क। बाल्दे मेरे हिसाब से इज गोइंग टू बी पुशिंग ऑलवेज अबव द पिच, तो ये को प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। एंड वी डोंट हैव एनी फिजिकल प्रेजेंस इन दिस मिडफील्ड में, जो यहां पर एक फिजिकल प्रेजेंस रहेगा, डोमिनेट करेगा, बिकॉज वी हैवंट साइंड अ होल्डिंग मिडफील्डर। बड़ा प्रॉब्लम है। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम एंड ऑल्सो द कॉन साइड ऑफ हैंसी फ्लिक्स प्लेइंग स्टाइल। बट अगर ये चीज को अगर हम लोग फेस कर सकते तब बढ़िया चीज होने वाला है। अब आते हैं दूसरा चीज के ऊपर, द यूटिलाइजेशन ऑफ अलेहांद्रो बाल्दे। क्योंकि देखो अगर हम लोग यूटिलाइजेशन का बात करते with this and also the utilization of Rafinha, तो यहां पर देखो सबसे बढ़िया चीज होता है बाल्दे का जो क्रूशियल एस्पेक्ट है वो है बॉल कैरी करके लेकर जाना, एंड ये चीज काइंड ऑफ थोड़ा नलिफाई हो गया था अंडर दैट ऑफ चावी हर्नांडेज, ये देखने को नहीं मिला था। बट आई थिंक अंडर हैंसी फ्लिक वी विल बी सीइंग बाल्दे मेकिंग दोस रन्स, या तो इस साइड में आना, एंड ऑल्सो दैट लीड्स मी टू द सेकंड पार्ट, दैट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ Rafinha। ये काफी यूजफुल क्यों होने वाला है, बिकॉज अब हम मेनी प्लेयर्स आई वांट टू से ही इज राइट विंगर, उसको इस एरिया में रहना चाहिए, क्रॉसेस एंड एवरीथिंग। बट गाइस विद द अवेलेबिलिटी एंड जो ऑप्शंस हम लोग के पास है, आई थिंक Rafinha को जो इन बिहाइंड रन्स, या तो ये बॉक्स में जाना एंड क्रिएटिंग मोर chaos इन दिस साइड, यमाल अगर यहां पर रहता है बाल्दे, दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट सिचुएशन, इस एरियाज में मोर थ्रेट। एंड Rafinha अगर Rafinha पिच के बाहर रहता है, इस क्रॉसिंग इज वेरी गुड, वी हैव टू रिमेंबर दिस। तो Rafinha एंड बाल्दे can really create great issues or great situation or chances for Barcelona. But ये फिर से लाता है मेरा दूसरा प्रॉब्लम में, that is that of Hansi Flick's way of style और उसका जिस वे में Hansi Flick खेलता है। अब once again अगर हम लोग सारे प्लेयर्स को ऊपर ला देते हैं एंड कुछ अराउंड ये चीज हम लोग को देखने को मिलता है, हाई प्रेस का फुटबॉल। अब हम लोग सबको मालूम है अगर प्रेसिंग चालू होता है, दी फर्स्ट लाइन ऑफ अटैक इज एक्चुअली द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, और अगर प्रेसिंग इनिशिएट किसी से होने वाला है, इट हैज टू बी कमिंग आउट फ्रॉम दिस गाय लेवेंडोस्की। एंड काफी स्लो हम लोग देखे लेवेंडोस्की को, काफी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि अगर लेवेंडोस्की इज नॉट प्रेसिंग प्रॉपरली, पूरा गेम डिक्टेट नहीं होने वाला है, एंड दैट इज गोइंग टू बी कॉजिंग मच मोर प्रॉब्लम्स। पूरा गेम इनिशिएट होने वाला है फ्रॉम दैट ऑफ लेवेंडोस्की। ऑफ कोर्स यमान यहां पर प्रेस करने वाले, या तो या
He's going to be hugging the touchline, more or less like Rafinha अंदर आने वाला है, Balde press करने वाला है. Of course, Dani Olmo is going to be staying in this location में more or less. Gundogan भी आएगा इस area से. He's going to try to dictate the game and move into places and every here and there. But Lewandowski has to do his job. ये था दूसरा problem which we have to kind of nullify or we have to find a solution. Maybe Lewandowski has to work his legs. Some magic we have to see from this guy. या तो maybe someone else, Dani Olmo starts the press, Rafinha starts the press and Lewandowski stays just outside the box. Who knows? But I think ये भी kind of useful नहीं है, तो ये भी एक kind of problematic thing है. बाकी, to be honest guys, if we talk about the normal situation with the implementation of Pedri and every other player here and there, अगर हम लोग Olmo के जगह हम लोग यहाँ पर Pedri को ला देते, तो he is also a good creative player, options है. Maybe in some matches we might be seeing Dani Olmo in place as more of a less like to create an overload in the midfield and Balde as the wing, जो हम लोग काफी normal सा situation है. But once again, not a big fan of this thing, जहाँ पर Pedri, Dani Olmo दोनों number 10 एक ही साथ खेल रहे हैं. Dani Olmo I think उसको हम लोग utilize नहीं कर पाएंगे, but still in some matches we can see this thing. But अगर एक चीज अगर हम लोग guys बात करेंगे right now, एक चीज भी हम लोग को मानना ही पड़ेगा. इफ राइट नाउ इन दिस करंट सिचुएशन अगर हम लोग मानते हैं पहला सीजन में हम लोग ग्लोरी देखने को मिलना है अंडर हैंसी फ्लिक ट्रेबल एंड एवरीथिंग, ये सारी चीजें नहीं होने वाला. बट आई थिंक 100% चीजें बढ़िया होने वाला है अंडर हैंसी फ्लिक. ही नीड्स टू बी गिवन टाइम. तो कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखना है इन टर्म्स ऑफ ट्रेबल एंड चैंपियंस लीग एंड दिस एंड दैट, क्योंकि कैंपर ट्रॉफी भी हम लोग देखे काफी खतरनाक डरावना सिचुएशन था. आई रियली होप इट वाज जस्ट अ मिस्टेक एंड एक्सीडेंट, जैसे हम लोग का कैप्टन टर स्टेगन ने बोला था. बट तुम लोग इसके क्या थॉट्स है रिगार्डिंग दिस फॉर्मेशन? क्या स्टाइल ऑफ प्ले, हु वुड यू बी प्लेइंग इन दिस स्टार्टिंग 11 एंड क्या फॉर्मेशन तुम लोग देखना चाहते हो रिगार्डिंग दिस? डू लेट मी नो योर थॉट्स. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना एंड मिलते हैं नया वीडियो में. तब तक के लिए पीस आउट. बेशका पासा.